गुड मॉर्निंग बच्चों। बोर्ड ने खुद कबूला है कि ये जो पेपर वो दे रहा है यही पेपर अब की बार वो पूछने वाला है। लिखा हुआ है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 विषय विज्ञान, केवल प्रश्न पत्र है ये। आंसर तो आप लोगों को खुद देना है। 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं बेटा आपको। 70 नंबर का ये पेपर होगा। प्रारंभ के 15 मिनट सिर्फ आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, जो कि कई सालों से चल रहा है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड आपको का खा गा मिलेंगे। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय होगा बेटा। हर एक में प्रथम प्रश्न बहुविकल्पीय होगा, जिसमें आपको 4 आंसर विकल्प के रूप में दिए जाएंगे, जिसमें से कोई सिर्फ एक सही होगा। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड के अब देखो एक नया अपडेट, बोर्ड ने नया अपडेट दिया। अभी तक ये था कि आप किसी भी खंड का कर सकते थे इधर उधर करके, लेकिन अब की बार से ऐसा नहीं है। आपको हर एक खंड, जैसे आपने खंड का डाला तो खंड का के सारे प्रश्न आपको लगातार ही करने हैं। ऐसा नहीं कि खंड का के एक प्रश्न कर लिए फिर उसके बाद खंड खा के दूसरे प्रश्न कर लो फिर खंड खा के करो, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपने खंड का डाल लिया तो आपको खंड का के जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो सारे के सारे करने हैं। नए पृष्ठ देखो, प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। ऐसा नहीं है कि खंड का आप कर रहे हो, आधे पेज में कोई प्रश्न खत्म हो गया तो वहीं से खंड खा नहीं डालना है। उसके लिए आपको नए पेज को चुनना पड़ेगा, नए पेज में खंड खा डालना पड़ेगा, फिर वहां से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी वीडियो में बेटा लगातार बने रहिए, मैं सारी की सारी जानकारी आपको भी एग्जाम्पल बताने वाला हूं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि एवं स्वच्छ नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। खंड का में बेटा आपको कितने प्रश्न मिलने वाले हैं? खंड का में बहुविकल्पीय आपको 4 प्रश्न मिलने वाले हैं, जिसमें से सभी करने हैं। पूछ रहा प्रतिरोधकता का यसाई मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है किस दर्पण में? खंड का डालोगे तो ये सारे के आंसर लिखने वाले हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, इसके सभी खंड करोगे, का खा गा सब करने हैं आपको। फिर 3 में भी आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपको एक करना है। जैसे अथवा करके दिया है, अब अथवा करके आप नीचे का लिख रहे हो, जैसे कि लेंस क्या होता है ये लिख रहे हो, तो आप लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 खंड का अथवा। उसके बाद आप जो है आंसर लिखोगे इसका। फिर खंड खा डालोगे, इसमें से आपको जिसको करना है, अब जैसे खा करना है तो खंड खा लिख दोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3 खंड खा ये लिखोगे। अथवा करके लिखना है आपको, अगर नीचे वाला आ रहा है तो लिख दोगे खंड खा अथवा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 फिर अथवा करके दिए जाएंगे। इसमें देखो, इसमें आपको फिगर भी बनाना रहेगा, उसकी एकदम विस्तार से उसकी कार्यविधि का वर्णन भी करना रहेगा। अभी केमिस्ट्री में चलेंगे तो वहां पर तो रासायनिक समीकरण भी लिखना रहेगा। आ जाओगे खंड का में फिर आपको सबसे पहले मिलने वाला है क्या? बहुविकल्पीय। ZnCuSO4 डाइडर रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, वियोजन। जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, धामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्यंजक चूर्ण। तो धामन सोडा किया जाता है बेटा, बेकिंग सोडा का मत कर देना। OH एक क्रियात्मक समूह है किसका? ब्यूटेनॉन का, ब्यूटेनॉल का, ब्यूटेनोइक अम्ल का या ब्यूटेनल का। अब ये आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नया अपडेट जो दे रहा है आपका बोर्ड पेपर, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। कह रहा है रेडास अपक्रिया से क्या अभिप्राय है? रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। इसमें एक तो आप लिखने के मिलेगा 1 नंबर, साथ में 1 नंबर रासायनिक अपक्रिया का। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने लिख दिया अच्छे से लेकिन रासायनिक समीकरण नहीं लिखा, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा बेटा। वहां पे 1 नंबर सिर्फ और सिर्फ रासायनिक अपक्रिया का मिलेगा आपको। IUPAC लिखने के लिए आएगा, IUPAC नाम लिखना रहेगा बेटा। निम्नलिखित में से इनका IUPAC नाम लिखना है, दोनों का 1-1 नंबर के हैं। संक्षारण किसे कहते हैं? धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधियां, पेंटिंग करना, साथ में उसमें तेल लगाना, टिनिंग करना, ये विधियां हैं। टिप्पणी लिखना है, साबुन की सफाई प्रक्रिया समझाती है, इन सभी पर करना है। 1-2 नंबर की है, बीच वाली 3 नंबर की है, उसके बाद फिर एक है 2 नंबर की। टोटल 7 नंबर का आने वाला है ये।
अथवा करके लिखना है तो अथवा करके लिख देना। फिर आ जाओ बेटा खंड का आपका जियो आ गया। इसमें से भी पूछेगा निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी है, लेकिन डिंब वाहिनी नहीं है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? पवन, सौर, कोयला, जल विद्युत। अब आपको लगाना इसमें जीवाश्म, तो कोयला है बेटा, पेड़ पौधों से बनता है, जीवों के अस्मों से बनता है। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने के लिए होता है? तो देखो रासायनिक कार्य तो होता है उससे, यांत्रिक कार्य होता है सिर्फ। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नकरणीय। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उनके उप उत्पाद क्या हैं? ये लिखना आपको। बीज के बीजांग का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना बेटा। निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करेंगे? 2-2 नंबर के यहाँ ये क्वेश्चन प्रश्न 10 का जो का है आपका वो 1-1 नंबर उस पर मिलने वाले हैं, क्योंकि उसके अंदर उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो दोनों लिखोगे तब तो मिलेंगे 2 नंबर, नहीं तो नहीं मिलने वाले। 11 नंबर क्वेश्चन में बेटा अथवा अथवा करके दिया इसने, 4-4 नंबर के प्रश्न होंगे। इसको अच्छे से करना है, इसमें फिगर भी बनाना है। साथ में 12 में फिर से आपको मिलेंगे 2 प्रश्न, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ किसी एक को ही करना। ये बोर्ड ने खुद ब खुद पेपर अपलोड कर दिया आज, अभी नया अपडेट है बेटा आपके बोर्ड का। फटाफट इसको देखिए और इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लीजिए। सेम और सेम इसमें से काफ़ी तो कॉमन प्रश्न आपको मिलने वाले हैं 4 तारीख को।